ये लो, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी रोली के नाम कर दी। लाओ इसे। मैं किसी सुरक्षित जगह पर रख देता। एक बार हमारी शादी हो, फिर मैं खुद इन पेपर्स को हमारी सुहागरात पे तुम्हें गिफ्ट कर दूं। लेकिन नहीं रोल। शादी के पहले तुम्हें प्रॉपर्टी अपने नाम पर चाहिए थी, सो मैंने कर दी। अब तुम्हें वो करना जो मैं कहूं। तुम गाड़ी में बैठो, मैं इन पेपर्स को घर में रख के आता। वो पेपर्स असली है, लेकिन जब तक हमारे हाथ नहीं आते हम कुछ नहीं कर सकते। शांत हो जा बेटा, ठीक इसका भी कोई ना कोई रास्ता हम जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन कैसे मौसी जी? 2 घंटे में वीरू मुझसे शादी कर लेगा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ करिए ना हम लोग। एक मिनट, वीरू प्रॉपर्टी के पेपर्स अंदर रखने गया है, मतलब पेपर्स घर में ही हैं। हमें कुछ भी करके शादी के फेरे होने से पहले वो पेपर्स ढूंढने होंगे। बस यही एक तरीका है कि हम शादी रोक सकते हैं। रोली, तू बिल्कुल भी मत डर। देख, तू इस वक्त वीरू को यहाँ से ले जा। मैं ऊपर जाकर पेपर्स ढूंढती हूँ और फिर मैं और मौसी जी जल्दी से पेपर्स लेके तेरे पास आ जाएंगे। हाँ, सिमर बिल्कुल सही कह रही है। नहीं मौसी जी, अगर आप लोगों को आने में जरा सी भी देर हो गई तो मेरी और वीरू की शादी नहीं, इतना बड़ा खतरा मैं नहीं उठा सकती। नहीं, मुझे ये नहीं होगा। रोली, मत हो जा रोली। देख, अगर वीरू आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं दीदी, मैं सिद्धार्थ जी की पत्नी हूँ, उनसे बहुत प्यार करती मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। रोली, तुझे वीरू से शादी नहीं करनी है। बस इस वक्त उसे यहाँ से ले जा प्लीज। मैं और मौसी जी जल्द से जल्द तेरे पास पहुंच जाएंगे। रोली, तूने इस परिवार की खुशियों के लिए, इस परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए बहुत दुख झेले, बहुत कुछ सहा है। लेकिन अगर तू इस वक्त पीछे हट गई तो सब बेकार हो जाएगा। डर मत रोली, डर मत। लगता है वो मेरा मोबाइल आ गया। चुप। अरे, तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो? चलो मंदिर चलते हैं। 12 बजे का मुहूर्त है, 10 तो यहीं बज चुके हैं। आओ। समय पर पहुंच जाना दीदी।
है वीरू ने प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने कमरे में रखे होंगे, मैं देखकर आती हूँ। हाँ, प्रतीक सिमर, हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 2 घंटे हैं। ठीक 12 बजे वो मेरा मोबाइल फेरे लेना शुरू कर देगा। मैं आती हूँ। क्या होगा? मौसी जी, अगर माता जी या माँ जी किसी ने भी मेरे बारे में पूछा तो आप जरा संभाल लीजिएगा। समझने वाले तो ये बात समझ ही गए सिमर। तू जा जल्दी, ऑल द बेस्ट, जा। हे माता रानी, मेरी रोली की रक्षा करना। सिमर को टाइम से पेपर मिल जाए, जल्दी मिल जाए, ऐसे करना। जय माता दी। मैंने अपना कर्म कर दिया है, अब सब कुछ आपके हाथ में है माता रानी। कृपा कीजिए ताकि सिमर दीदी और मौसी जी वो पेपर्स लेकर जल्द से जल्द आ जाए। आज आपको सब ठीक करना ही होगा। मेरे विश्वास है सिद्धांत जी के लिए मेरे प्यार को जिताना ही होगा माता रानी। मैं उन्हें और दुख नहीं पहुंचा सकती, उन्हें इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। मैंने अपनी रोली को इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। आज से हम दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अरे ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? सर, अगर तुझे इससे शादी करनी है तो तुझे मेरी लाश के ऊपर से जाना होगा। क्या नाटक है ये? बिल्लो, तेरे अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है या नहीं? साला, मैंने तेरे साथ क्या कुछ नहीं किया रे। घर से उठा के बाहर फेंका, तेरी बेइज्जती की, लेकिन तू है कि फिर भी मेरे पीछे पीछे घूम रही है। वीरू, तू मेरे को कुछ भी कह, लेकिन मेरे जीते जी तू रोली से शादी नहीं कर सकता। तेरे को जाना है तो तू जा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा वीरू। माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने खुशी को यहाँ भेज दिया। जितनी देर से हम मंदिर पहुँचेंगे, दीदी और मौसी जी को उतना ही समय मिल जाएगा पेपर्स ढूंढने के लिए। ये शादी तो होके रहेगी और इसे कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं रोक सकता, समझी तू? मैं तुझे अच्छे से समझा रहा हूं, मेरी बात समझ और हट मेरे रास्ते से, वरना मुझे पता है कि तेरे साथ निपटना कैसे है मुझे। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? ड्राइवर! ये वीरू ड्राइवर को क्यों बुला रहा है? जी सर। वैसे तो गंदगी साफ करने का काम म्युनिसिपैलिटी का होता है, लेकिन उन्हें आते आते काफी देर हो जाएगी।
तो एक काम कर, इस गंदगी को उठा और फेंक दे। जी सर। साला ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, अब क्या करूं मैं? अबे सलाब आए ना सही रास्ते पे। हे माता रानी, ये नाटक कुछ देर और यूं ही चलता रहे। साला सीधी उंगली से तो घी निकलता ही नहीं। तुझे जितने रोड़े अटकाने हैं ना मेरे रास्ते में, अटका ले। ये शादी होके रहेगी। रोली, गाड़ी में बैठो। वीरू रुक, वीरू मेरी बात सुन। ये रोली तेरे को बर्बाद कर देगी। ये रोली तेरे से कोई प्यार व्यार नहीं करती, ये तो सिर्फ प्यार करने का नाटक है। मैं करता हूँ बिल्लो। मैं करता। I love रोली। और एक बात तू जान कि आज मुझे और रोली को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तू भी नहीं। खुशी गाड़ी के नीचे आ जाइए वीरू। इस बिल्लो की रग-रग से वाकिफ हूं। अरे ये किसी के लिए क्या जानती, ये सिर्फ खुद से प्यार करती है। साला मेरे को मारना चाह रहा था, हाँ? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। वीरू थोड़ा धीरे धीरे चलाओ ना, मुझे डर लग रहा है। रोली, हमें मंदिर पहुंचना है, वो भी मुहूर्त के समय के पहले। अब मैं किसी को भी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगा। दीदी प्लीज समय पर पहुंच जाना। पूरा कमरा देख लिया, एक एक कोना छात मारा, कहां पे है पेपर्स? 11 बज गए, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब क्या करूं? मुझे किसी भी हाल में 1 घंटे में पेपर्स ढूंढकर मंदिर पहुंचना ही होगा। सिमर को इतना टाइम क्यों लग गया? कहीं उसे पेपर्स मिले ही नहीं तो? माता रानी रक्षा करना। चलो कम से कम इस बात की तो शांति है कि किसी को अब तक सिमर की याद नहीं आई। सब चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अंजलि क्यों रो रही है इतना? देखिए ना माता, कब से रो जा, कितनी कोशिश कर रही है, चुप नहीं हो रही। ये
पर दादी के पास आके चुप हो जाए। बस बेटा बस, न लो ना अंजलि, बस 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 बस। भूख तो नहीं लगी इसे? हाँ, वो सिमर कहाँ है? पता नहीं माता जी, कमरे में तो नहीं है, मुझे लगा घर का काम कर रही होगी। यहाँ तो नहीं है। उमा, परी, तुम दोनों में से किसी को पता है कि सिमर कहाँ है? नहीं माताजी, वो तो काफी देर से नजर नहीं आ रही है। समझने वाली बात है, जल्दी कुछ कर मनोरंजन। चिची, मैंने सिमर को बाहर भेजा है कुछ सामान लाने के लिए, बस अभी आती होगी। छोटी, सामान लाने के लिए तुम्हें सिमर का ही ख्याल है? तुम्हें तो पता है इस छोटी सी बच्ची को अपनी माँ की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि घर में इतने सारे लोग हैं, उन्हें भेज देती। सारी जीजी, आइंदा ख्याल रखूंगी। तो मुझे मैं ओए 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 ओए, तू तो मेरी सुपर हिट बिटिया है। मौसी के पास आके चुप हो जाएगी ना? देखा, ये भी जानती है कि मौसी सुपर हिट ही है। जाओ जाओ भाई, काम करो अपना। प्लीज दरवाजा खोलिए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये तो खुशी की आवाज है। हमें कैसे भी करके उस शादी को रोकना होगा। दरवाजा खोलो। ये खुशी यहाँ क्या कर रही है और किसकी शादी की बात कर रही है? लगता है इस मरी नचनिया को वीरू और रोली की शादी के बारे में पता चल गया है। अगर ये नौटंकी अंदर आ गई ना तो सबको सब कुछ बता देगी। नहीं नहीं, इसे तो बाहर ही रोकना होगा। दरवाजा खोलो, प्लीज मेरी बात सुनो। ये खुशी यहाँ जरूर कोई नया ड्रामा करने आई है। चाची बिल्कुल ठीक कह रही, ये जरूर खुशी की एक नई चाल है इस घर में फिर से वापस आने के लिए। हाँ हाँ, भाई समझने वाली बात है। भाई नचनिया है मरी, इसका काम ही नौटंकी करना है। क्या जाने कोई नई स्टोरी बनाकर आई है और घर में आकर डेरा ही जमा दे। मैं तो कहती हूँ भलाई इसी में है कि सब लोग उसकी अनसुनी कर दो और चुपचाप अपना काम करते रहो। बस यही समझो कि पड़ोसी का रेडियो बज रहा है जोर शोर से। जाओ जाओ भाई, अपना काम करो। जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ। खुशी वहीं रुक जाओ। खबरदार, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।